नमस्कार, मी कमलाकर शेणॉय. मैं अब BST कोलाबा में हूँ. BST का ऑफिस है. यहाँ कोई भी बोर्ड नहीं है एज पर 13(1)25 GR. यहाँ कोई भी बोर्ड नहीं है कि कौन से टाइम पे ये रोज मिलते हैं पब्लिक को, और जनरल मैनेजर मिलना ही नहीं चाहते हैं. अब मैं जनरल मैनेजर के PA है मिस्टर नोरोना, उनको मिला क्योंकि कल हम 4:30 बजे यहाँ आने वाले हैं. तो उसके पहले हम उनको बताने आए कि हम कल आने वाले हैं ताकि वो कुछ अपॉइंटमेंट्स ना रखे. हमारी शिकायत ये है BST से कि वो स्मार्ट मीटर्स जो लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है, और इनको स्मार्ट मीटर लगाने का अधिकार ही नहीं है. उसके बावजूद ये लगा रहे हैं. हमने RTI के जवाब नहीं दे रहे हैं. जनरल मैनेजर हमको मिलने से डर रहे हैं. वो तो डर रहे हैं, जनरल मैनेजर, मैं खुला बोलता हूँ, हमसे डर रहे हैं क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं हो. खाली उनको पता है कि वो सब गलत काम कर रहे हैं. अगर आप गलत काम नहीं करें तो मिलिए, मैं आपसे माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार हूँ अगर आपने मुझे गलत साबित किया तो. पर आप डरते क्यों? आप IAS ऑफिसर हो सर. IAS ऑफिसर की ये हालत देख के बहुत दुख होता है कि IAS ऑफिसर आजकल BMC में जाओ तो डरते हैं. म्युनिसिपल कमिश्नर डरते हमसे मिलने के लिए, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर डरते हमसे मिलने के लिए, जनरल मैनेजर डरते हमसे मिलने के लिए. क्यों भाई? अरे हम मालिक है आपके, आप IAS हो, सर्विस पे हो, हमारा टैक्स पेयर से आपको पैसा मिलता है, और GR को आप पूरी तरह से उल्लंघन करते हो. हमारी मांगे ये है कि आपका RDSS स्कीम में कैसे शामिल होना, आपका जो 1800 करोड़ कैसा हो गया, फिर आपको ये मीटर लगाने से पब्लिक का क्या फायदा, फिर हमारा अगर 3.5% लॉस है तो आपने RDSS स्कीम में हमको कैसे लिया. इस चीज का इनके पास जवाब नहीं है. जनरल मैनेजर डरपोक है, डरता है, ज्ञानी नहीं है. कानून, मेरे ख्याल से उनको BST के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, इसलिए वो डरते हैं. और मैं श्रीनिवासन से पर्सनल में मेरी कोई दुश्मनी नहीं है. मैं उनसे आज BST के जनरल मैनेजर के हैसियत से बात कर रहा हूँ. पर्सनल लेवल पे मैं उनको सलाम करता हूँ. मगर आज ये देश की हालत देखो. हमारे IAS ऑफिसर्स को एक आम आदमी के सवालों को जवाब देने के लिए हिम्मत नहीं है. ये कानून के उल्लंघन ये खुद करते हैं. सभी IAS ऑफिसर्स आजकल कानून के पूरी तरह से उल्लंघन करते. एक भी BMC में, SRA में ये बोर्ड नहीं है कि 13(1)25 के हिसाब से. अब सभी को मैं विनती करता हूं कि ये बोर्ड के लिए हमको फोर्स करना है, और इन्होंने बोर्ड लगाना चाहिए कि इनके 3 वरिष्ठ अधिकारी कौन है, और अगर हमको इनको प्रोसिक्यूट करना है तो प्रोसिक्यूशन के लिए आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, ये सब इधर लिखना चाहिए. मगर ये डरते हैं क्योंकि जिस दिन ये दिखने चालू करेंगे 90% ऑफ द IAS घर पे बैठेंगे. मुश्किल से कुछ परसेंटेज है जो अच्छे है, जिसके वजह से आज ये देश चल रहा है. मगर अगर आज ये 1-2 साल में आपने अगर अपनी जागृति नहीं की तो ये देश बर्बादी की तरफ जा रहा है. हम ब्रिटिशर से भी गंदे हालत में पहुंचने वाले हैं. यहाँ कानून है ही नहीं. IAS और IPS लोग कानून की धज्जियां उड़ाते हैं. तो इनको करना, कंट्रोल करना, ये अब हम सिटीजन्स का काम है. मैं जब कहता हूँ IAS, IPS, IRS, तो मैं सभी की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि काफ़ी IPS मुझे बहुत नज़दीक से मदद करते हैं, काफ़ी IAS मुझे बहुत नज़दीक से मदद करते हैं, और उनके बदौलत मैं इतना बात कर पाता हूँ. मगर मेरी शिकायत है हमारे आमदार खासदार कॉरपोरेटर से, जो सेवा करने के लिए आते हैं और सेवा का नाम उनमें कहीं भी नहीं दिखाई देता है. आज स्मार्ट मीटर के इलेक्शन के पहले हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता ने बड़े बड़े बातें की थी. आज किधर भाग गए हमारे आमदार खासदार कॉरपोरेटर? क्यों कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के पहले स्मार्ट मीटर को अपोज कर रही थी, आज क्यों नहीं कर रही है? क्या आप गलत सिग्नल भेज रहे हो लोगों को कि आपको कुछ मिला है क्या? क्या आप डरते हो क्या? क्या आपका कुछ गलत काम है क्या? तो मान लीजिए कि ये कल हम 4:30 बजे यहाँ मिलने वाले हैं. मैं इस माध्यम से CP को भी बताना चाहता हूँ कि हम कल आने वाले हैं. हम
कोलाबा पुलिस स्टेशन को भी बताना चाहते हैं हम आने वाले हैं, एसीपी कोलाबा को बताना चाहते हैं कि हम आने वाले हैं, डीसीपी जोन 1 को बताना चाहते हैं कि हम आने वाले हैं, एडिशनल सीपी साउथ रीजन को बताना चाहते हैं कि हम आने वाले हैं। और हमारी जो इच्छा है लड़ना नहीं है, प्रोटेस्ट नहीं है, हमको सिर्फ हमारे सवालों का जवाब चाहिए और वो हमारा हक है, बिकॉज नो पब्लिक सर्वेंट कैन टेक एन आर्बिट्रेरी डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड दे हैव टू प्रोड्यूस देयर स्टडीज। उन्होंने क्या काम किया है, क्या स्टडी किया है, लोगों का फायदा क्या है, ये पब्लिक डोमेन में नहीं डालते हुए भी इन्होंने झूठ बोलते हैं और ये लोगों को धमकी देते हैं पुलिस बुला के हम डिस्कनेक्शन का। मैं आह्वान करता हूं कि अगर बीएसटी में दम है तो बताओ हमको डिस्कनेक्शन करके, क्योंकि रेगुलेशन 113 सबसेक्शन 3 रेगुलेशन, ये लिख लीजिए हर आदमी, रेगुलेशन 113 सबसेक्शन 3 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो 2021 में आया है रेगुलेशन, उसमें क्लियर लिखा है कि इंडिविजुअल कंज्यूमर को नोटिस जानी चाहिए। ये हमको बेवकूफ बनाते हैं और बिल्डिंग के बाहर चिपका के जाते हैं और उसमें मीटर नंबर नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। और 113 सबसेक्शन 3 का ये भी कहना है कि वो जब कुछ भी करेंगे तो जो कंज्यूमर को वहां खड़ा रहने के लिए आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा, उसको प्रोविजन देना पड़ेगा। सब जगह चोरी कर रहे हैं और हम हमारी बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। बीएसटी के बसेस नहीं है, 4300 बसेस के अभी 300 बसेस हो गए या 400 बसेस हो रहे हैं। यहाँ के पगार नहीं मिल रहे हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं उनको पैसा, मगर 1800 करोड़ रुपया स्मार्ट मीटर्स पे खर्चा करने को हमारे जनरल मैनेजर को कुछ भी खराब नहीं लगता है। ये दुख की बात है और आप सबको रास्ते पे आना पड़ेगा, नॉट फॉर प्रोटेस्ट बट फॉर अवेयरनेस कि हमारा देश कहाँ चल रहा है। हमारी बीएसटी बंद हो रही है, हमारे बसेस बंद हो रहे हैं, हमारे एमटीएनएल बंद हो रहे हैं, हमारे रास्ते टूट रहे हैं। तो इसके कारण कौन है? हमारे आमदार, हमारे खासदार, हमारे कॉरपोरेटर जो आज चुप से बैठे हैं और जिसकी हिम्मत नहीं है रास्ते में आके हम पे साथ हमारे साथ बात करने की। ये बहुत दुर्भाग्य है। इसके आगे इलेक्शन के टाइम पे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर को सवाल कीजिए कि आपने क्या किया हमारे लिए। ना स्कूल देते, ना कॉलेज देते, ना हॉस्पिटल देते, ना बसेस देते, ना ट्रांसपोर्ट देते, रेलवे खराब हो गई, क्या अच्छा दिया है? सिर्फ इनकी बजट बढ़े है। इनके आप बैलेंस शीट देखिए तो 200 करोड़ 500 करोड़ की बैलेंस शीट है, जबकि वो ज्वाइन हुए तो उनके पास पैर में, किसी के पैर में चप्पल भी नहीं। तो आप जानिए कि आज हमारे जो रक्षक है यानी AIS, IPS, IRS, आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, यही हमारे भक्षक हो चुके हैं। अब हमको मजबूत होना है, हम मजबूत हो जाएंगे और इनमें से जो अच्छे लोग हैं उनको हम सर आंखों पे रख के हम इस मुंबई को, इस महाराष्ट्र को बचाने की कोशिश करेंगे। मगर आपके साथ के बगैर, हर सिटीजन के साथ के बगैर ये कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए आपका साथ जरूरी है। आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो हमारे पे ड्यूटी कास्ट करती है कि कोई भी गलत काम होता है तो उसके ऊपर आवाज उठाना और जितना भी बड़ा ऑफिसर है उसके खिलाफ आवाज उठाना ये अपना फर्ज है। ये आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलती है और हम उसके पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं। चलो हम अपनी ड्यूटी निभाएं और इस देश को बचाएं, इस मुंबई को बचाएं, इस महाराष्ट्र को बचाएं। जय हिंद।